किसी ने बहुत खूब कहा है कि चालाकी की छाया में सच की रोशनी छिप जाती है, लेकिन ईमानदारी की रोशनी अंधेरे में भी राह दिखाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत मजेदार कहानी है कि कैसे हमारी चालाकी कभी कभी हमें ही फंसवा देती है। दोस्तों, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी यारी, उनकी दोस्ती का गायन सब जगह होता था, लोग उनको बहुत रिगार्ड करते थे। लेकिन दोस्तों, एक बारी एक दोस्त ने अपने दूसरे परम मित्र से कुछ पैसे उधार लिए। दोस्तों, रकम थोड़ी सी ज्यादा थी, समय थोड़ा सा बीतता रहा और वो लड़का दोनों सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन दोस्तों, जब धन लौटाने का समय आया तो ना जाने उनके बीच में कैसी दरार पड़ी। उस जिस मित्र ने उसके दूसरे मित्र से पैसे लिए थे वो मुकर गया। उसने कहा, भाई मैंने तो तुमसे पैसे ही नहीं लिए। और दोस्तों, बात बढ़ती गई। उसके मित्र को पैसे की जरूरत थी। उसने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारा कोई भी धन, कोई भी पैसा नहीं है। दोस्तों, अल्टीमेटली उसके मित्र को कोर्ट में जाना पड़ा और जज के सामने उन दोनों की लड़ाई आरंभ हुई। दोस्तों, जज ने उस मित्र से पूछा कि भाई तुमने इसके पैसे लिए हैं तो लौटा क्यों नहीं देते। तो उसने कहा, जी मैंने तो बिल्कुल इससे कोई पैसे नहीं लिए। तो जज ने दूसरे मित्र से पूछा कि एक बात बताओ, तुमने अगर इसे कोई पैसे दिए तो कोई हिसाब किताब तो किया होगा। उसने कहा, जी नहीं, मेरा तो इतना परम मित्र है, मैंने तो इसको विश्वास पर पैसे दे दिए। तो जज ने कहा, अगर तुमने कोई हिसाब किताब नहीं किया तो जब तुमने पैसे दिए किसी व्यक्ति ने तो देखा होगा, कोई तो उस समय का गवाह होगा। उसने कहा, नहीं जी, मैंने तो उस समय पैसे दिए जब कोई आसपास व्यक्ति ही नहीं था। हम तो गए हुए थे, कहीं बाहर घूम रहे थे और बाहर गांव के कोने में थे, वहां खूब बड़ा रेत का टीला था, वहीं पर हम बैठे हुए थे। मैं अपने घर गया, मैंने लाकर बड़े प्यार से अपने मित्र को पैसे दे दिए, इसी विश्वास से कि जब जरूरत होगी मेरा मित्र मुझे पैसे वापस कर देगा। अब जज ने कहा, ना किसी व्यक्ति ने देखा, ना तुमने कोई लिखा पढ़ी की, ना कोई गवाह है, तो कैसे इस केस का सॉल्यूशन करें। लेकिन दोस्तों, ना जाने जज भी बड़ा समझदार था, उसके मन में क्या आया। उसने कहा, एक काम करो। उसने कहा, तुमने जब इसको पैसे दिए तुमने कहा तुम रेत के टीले पे थे, तो इसका मतलब जो रेत है उसने जरूर देखा होगा तुम्हें पैसे देते हुए। तुम जाओ, ऐसा करो, एक मुट्ठी रेत ले आओ, उस रेते से ही पूछ लेंगे कि तुमने उसे पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। दोस्तों, उसका ये कहना था और दूसरा मित्र मुस्कुराता हुआ, चक्कर खाता हुआ कि भाई मैं क्या करूंगा, चलो मैं जाकर रेत ही ले आता हूं। और वो चल दिया उस कोर्ट से निकलकर अपने गांव की तरफ। गांव के बहुत दूर रेत का टीला था कि भाई मैं एक मुट्ठी रेत लाता हूं। दोस्तों, वो चालाक मित्र जिसने उससे पैसे हड़पे थे वो मुस्कुरा रहा था। उसे पता था ऐसा कुछ था ही नहीं और रेता भी आके क्या गवाही देगा। दोस्तों, थोड़ा समय बीतता गया, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, कोर्ट चल रहा था। जज भी बड़ा शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, जब 4 5 6 घंटे बीत गए तो उस जज ने कहा, अरे तुम्हारा मित्र तो अभी तक वापस नहीं आया, इतनी देर हो गई है, पता नहीं वो वहां से कब रेता लाएगा। तो दोस्तों, जज का ये कहना था तो पहला मित्र बोला कि अरे जज साहब, वो तो अभी वहां पर पहुंचा ही नहीं होगा जहां उसने मुझे पैसे दिए थे। उसको तो वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। दोस्तों, उसका ये कहना था और सभी कोर्ट में लोग जो है एकदम छम हो गए और मुस्कुराने लगे। और जज ने कहा कि बस मुझे इसी चीज का इंतजार। दोस्तों, वो लड़का अपने ही मुख से अपनी चालाकी, अपनी सच्चाई बखान कर चुका था, अपनी गवाही स्वयं दे चुका था कि उसने अपने मित्र से उसी रेत के टीले पर पैसे लिए थे। दोस्तों, निर्णय सामने था। उसका मित्र भोला भाला सा रेत लेकर वहां पर आया, लेकिन तब तक तो जज साहब फैसला कर चुके थे, उसको पनिशमेंट भी सुना चुके थे और उसे डबल पैसे रिटर्न करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर भी दे चुके थे। दोस्तों, वो मरता क्या ना करता, उसने अपने मित्र को क्षमा मांगते हुए पैसे वापस किए। उसके मित्र ने उसे गला लगाया और कहा कि मित्र, तुम्हें और जरूरत थी तो तुम मुझसे मुख से कह देते, लेकिन ऐसी चालाकी करने की क्या जरूरत थी। और ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर किया हुआ छल कभी कभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में ही ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारी छुरी जो है वो पकड़ी जाती है। दोस्तों, इसलिए अपने मन, अपने जीवन को सदा स्वच्छ रखें। दोस्तों, वो जीवन जिसके अंदर संकल्प सदा शांत, सदा शुद्ध, सदा प्रिय है प्रभु के, दोस्तों वही व्यक्ति जो है उसके बोल भी श्रेष्ठ होते हैं, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों, संकल्प, बोल और कर्मों के अंदर ये श्रेष्ठ समन्वयता
हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाती है, सुख लाती है, शांति लाती है, और यही एक सच्चे और सुखमय जीवन का आधार है। तो दोस्तों, अधिक चालाकी हमारे जीवन की सच्चाई को और सुकून को हमसे ही छीन लेती है, और कभी-कभी हमारे अच्छे मित्रों को हमसे बहुत दूर कर देती है। तो दोस्तों, अपने जीवन को सरल रखिए, दूसरों को भी खुशियां दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस छोटी सी मजेदार सीरीज में ऐसी ही चटपटी कहानियां हम आपके पास लेकर आते हैं। यदि आपको एक कहानियां पसंद है तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों।